You covered that, right, everyone? Yes, sir. Yes. करा सुनना या तेरा? Yes, sir. करा सर। Yes, या सर। sir वो कर लिया. तो पहला क्वेश्चन आया सबको, एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पहले में किसी को डाउट नहीं है, करेक्ट? Yes, नो sir. सर। सेकंड क्वेश्चन आया, यस हाँ सर। सर. Yes. किसी को डाउट सेकंड में? No, नहीं sir. नहीं. चलो हेडिंग लिखो बच्चों, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अच्छा जल्दी से रिपीट करना, ग्राफ किसका बनता है, इक्वेशन का या पॉलिनोमियल का? Polynomial. तो फिर रेंज भी किसके लिख देगी? Polynomial. इक्वेशन की कोई रेंज नहीं होती है, इक्वेशन तो सिर्फ दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है, हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। अब देखो, लिखना बंद करो, क्या अभी थोड़ा सा सुनना है तुम्हें। हम रेंज का वन वर्ड में मीनिंग क्या होता है, लाइक रिवाइज करा लेते हैं। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, ये 0 है, ये 5 है, ये 2 पे 7 है, तो याद है डोमेन एंड रेंज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यस sir. सर। रेंज क्या होगी इस ग्राफ की, बोलो? 0,7। 0,7. तो सबको याद आ गया कि रेंज के लिए हम y एक्सिस को देखते हैं मिनिमम टू मैक्सिमम, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें क्वाड्रेटिक की रेंज देखनी है। ऑब्वियसली वी नो कि ग्राफ और क्वाड्रेटिक भी वर्टिकल पैराबोला टाइप का होता है। तो लाइक लेट्स से अगर ग्राफ ऐसा है, हमें इस क्वाड्रेटिक की रेंज देखनी है। तो यस, तुम खुद जज करो कि अगर हमें ग्राफ का आइडिया है तो रेंज का आइडिया तो है ही ऑब्वियसली। कम ऑन, Yes, sir. सर। Yes. क्या तुम रेंज की मिनिमम वैल्यू यही वाली वैल्यू बोलोगे, नहीं बोलोगे? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ऐसा अगर ग्राफ है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे? Infinity. Infinity. क्या तुम्हें समझ में आ गया कि रेंज हम लिख सकते हैं अगर हमें वर्टेक्स का फॉर्मूला पता है तो? कम ऑन। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो रेंज को निकालने के लिए दो मेथड्स हैं हमारे पास, टू मेथड्स। मेथड 1 वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड, वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड। उसका नाम वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड तो अपन बोल रहे हैं, अदरवाइज कोई बुक में नाम नहीं लिखते हैं उसका। एंड सेकंड मेथड जो तुम बताओगे, अभी रुक जाओ। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो मैंने बोल दिया कि अगर ग्राफ ऐसा है, क्या कि अगर कॉनकेव अप ग्राफ है, देन द रेंज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दैट इज y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की रेंज। कौन बताएगा क्या होगी? वर्टेक्स का सुनना, मैं जितना बोलूं उतना पूछना। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है या मतलब मैटर करेगा या y कोऑर्डिनेट मैटर करेगा? वाई कोऑर्डिनेट। Coordinate. तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। तो देयरफॉर जल्दी से मुझे बता दो क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू अभी क्या है? Minus D by 4. D by 4. मैक्सिमम क्या है? कम ऑन, Infinity. Infinity. क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तब जब कॉनकेव अप ग्राफ, अगर कॉनकेव डाउन ग्राफ है तो डिफरेंस क्या आएगा? यू कैन इजीली थिंक ऑफ वर्टेक्स minus Minus infinity infinity. to सही। 2 minus d बस by बस 4. बस जितना पूछो उतना ही शॉर्ट में ना, Yes, sir. कि वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. और मिनिमम कितनी हो जाएगी एवरीवन? Minus Minus infinity. माइनस इन्फिनिटी। तो अब रेंज बोल दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेरीज फ्रॉम Minus infinity to Minus minus D D by 4 है. D by 4. by 4। यस। वाइल दूसरा मेथड ऑफ रेंज निकालने का क्या है? चलो एग्जांपल से तुम बता देना। लेट्स से एग्जांपल, हमें रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ y is equals to x square minus 6x plus 10। कम ऑन, वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड से निकाल सकते हैं एवरीवन? Yes, sir. Sir. यस सर। मेथड 1, इसका a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, क्या हो जाएगी? माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बस अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डालो। डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 36 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 से इन्फिनिटी। तो रेंज कितना आ गया? माइनस माइनस 4 प्लस 4, तो रेंज आ गई 1 से इन्फिनिटी। बताओ, सिंपल इनफ एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Sir. और अब तो चिल्ला दो यार, मेथड 2 कौन सा है? Come on, Perfect seriously? square. Perfect square method. हम सीख चुके हैं क्या वो पहले से? हाँ, Yes, sir. sir. हम तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए भी सीख चुके हैं, ये तो अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो बच्चों का खेल है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये 3 y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 1, इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी।
तो पूरे की रेंज क्या हो जाती है, याद करो। 1, One to infinity. infinity. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सबका कॉपी हो गया? कोई डाउट? No, sir. No, sir. दोनों बचा। आई थिंक पूरा कॉपी हो गया, राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. No, sir, just a minute. जल्दी करो बच्चे। Yes, sir, done. Thank you. नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रेंज दोनों मेथड से निकालोगे, ठीक है? Yes, sir. सबने सुन लिया क्या बोला मैंने? Yes, Yes, sir. sir. Sir.
फर्स्ट का कम से कम एक मेथड से रेंज तो आ ही गया होगा एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. कितना 4 to infinity? Yes, Yes, sir. yes, Yes. सुनना एक छोटी सी चेंज कर दो, नहीं तो फिर क्या कुछ बच्चे बाद में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी 4 ही एक्चुअली इस क्वेश्चन में। 21 कर दो इसको, बहुत छोटा सा चेंज करना है, एग्री करो। हाँ sir. Yes, sir. 21 करके फटाफट चेंज कर दो, रेंज बोल रहा फिर। प्लीज डू दिस चेंज। यस, परफेक्ट स्क्वायर से रेंज आ गई, किसी से भी रेंज आ गई? हाँ sir. Yes, Yes, sir. sir. कितनी आई? 5, From I come infinity. infinity. To बिल्कुल infinity. सही, बिल्कुल सही। दोनों मेथड से निकालो, फिर ही बी पार्ट पे बढ़ना। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया। 5 टू इंफिनिटी और एक्स वैल्यू क्या है? 4. 4. बिल्कुल सही, 4। आई होप दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्लियर है। यस और नो? Yes. So if in some question they ask you minimum value, and if they ask you input at which it takes minimum value, you should know the difference. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. किसी को पहले क्वेश्चन में डाउट है? No, sir. No, B sir. part. Sir, B part. बी पार्ट क्या? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ही तो पूछा है बच्चे। फाइंड द एक्स वैल्यू एट ग्राफ टेक्स मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू होती है वर्टेक्स पे, दैट इज माइनस बी बाय 2a। Okay, sir. चलो एवरीवन स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। सिर्फ फर्स्ट पार्ट को दोनों मेथड से करो और देखो क्या होता है। ओके चलो यहाँ पे अब मेरे साथ देखो। यू हैव ट्राइड डिसेंटली, जो भी तुमने सोचा बस उतना ही चाहता था मैं। इधर देखिए एवरीवन, किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज जैसे हमने दो मेथड सीखे हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड और एक क्या सीखा? Perfect square method. परफेक्ट स्क्वायर मेथड। Perfect square. ऑल ऑफ यू नो परफेक्ट स्क्वायर मेथड तो ये चारों मेथड को हैंडल कर ही लेगा, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये हमने सीखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में परफेक्ट स्क्वायर कैसे हैंडल करना है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड का जो फॉर्मूला है वो वैलिड हो या नहीं हो, वो गलत आंसर दे सकता है। क्या ये समझ में आता है तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज अंडरस्टैंड, वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड तो बेस्ड है कि ग्राफ पूरा होना चाहिए, और फिर हम देख के बोलते हैं कि अच्छा मिनिमम वैल्यू यहाँ है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मान लो अगर मैंने ग्राफ पूरा दिया ही नहीं है, मैंने यहाँ से चालू करा है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी ना। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने बोल दिया ग्राफ 6 टू इन्फिनिटी है, तो ऐसा ही कुछ होगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू? रफली Sir. सही। तो हो Yes, सकता sir. है वर्टेक्स तो रीच ही नहीं होना एवरीवन।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हो सकता है मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे हो ही नहीं, तो हो सकता है मिनिमम वैल्यू -d/4 ही नहीं हो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है मैंने ग्राफ 6 को 10 ही दिया, इंफिनिटी तक नहीं पहुंचाया, तो वो तो 10 तक ही रीच करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा ही नहीं, सिर्फ इतना पार्ट ग्राफ का वैलिड है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आई होप समझते हो। रिस्ट्रिक्टेड हाँ डोमेन, सर। Yes, sir. मतलब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर ये वर्टेक्स फॉर्मूला यूज भी करना है तो इसको प्लस ग्राफ को बहुत अच्छी तरह देखना पड़ेगा, अच्छी तरह मार्क करना पड़ेगा, अच्छी तरह वैल्यू जज करनी पड़ेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो उतना करना है कर सकते हो, और डायरेक्टली यूज परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये यूज ही नहीं करना है, परफेक्ट स्क्वायर यूज करना है। ये यूज कर सकते हो बट ग्राफ को बहुत ज्यादा डेप्थ में देखना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो नोट लिख दो, नोट की तरह लिख दो क्या, इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन विल प्रेफर टू यूज, बोलिए, Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर मेथड। देखो पहले तो इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन we will prefer to use perfect square method while in unrestricted domain दोनों चलेगा। दोनों चलेंगे। दोनों चलेगा, बट उसमें ज्यादा प्रेफर करा करो कि फॉर्मूला यूज कर लिया करो, ताकि परफेक्ट स्क्वायर में कभी कभार परफेक्ट स्क्वायर बनाना डिफिकल्ट होता है। हाँ है ना, जब फ्रैक्शन Yes, आ sir. जाते हैं। Yes, sir. हाँ, sir. मान लो जैसे मैंने ऐसा दे दिया 17x² - 29x+1, अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने में नानी याद नहीं आएगी? Yes, sir. हाँ है ना, 29/34 का स्क्वायर ऐसे कुछ करोगे कबाड़ा, हाँ, Yes, sir. sir. तो Yes, उस समय sir. तो फॉर्मूला यूज करना बेटर है। प्रेफर टू यूज वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड। बट प्रेफर बोला है, प्रेफर का मतलब समझते हो ना? क्या रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं क्या रेंज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कर sir. सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड कुछ नहीं है, वही है जो ग्राफ वाली चीजें हैं, उसी को मैंने नोट डाउन करके गोल्डन क्वेश्चन और ये सब बोल के लिखा दिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वापस बोल रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड ग्राफ से ही आया है एक्चुअली, वो बस मैंने गोल्डन क्वेश्चन बोल बोल के तुम्हें याद करके बस करा दिया, अदरवाइज वो सेम ही चीज है। देखो अभी समझाता हूँ। यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो फर्स्ट पार्ट देखो, x बिलोंग्स टू 6 to infinity, याद है सबको ये फर्स्ट पार्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो y = x² माइनस क्या दिया है मैंने, 8x + 21। 21. 20 दिया है। 20। पहले 21 दिया था। ठीक है, 21 सेम कर देते हैं, ऊपर भी करा था तो ठीक है ना? Yes, sir. Sir. अब चलो पहले मेथड 1 मैं परफेक्ट उससे वर्टेक्स से करके बताता हूँ। वर्टेक्स से करने के लिए मैं डायरेक्टली a > 0 ये बोल दिया, ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्या ये अंडरस्टूड है सबको? Yes, sir. ये बहुत ही कम क्वेश्चन में हो सकता है करेक्ट आंसर दे भी दे, बट ये डायरेक्टली लिखना बहुत ही रिस्क वाला है। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों रिस्क वाला है वो अब समझा देता हूँ। -d/4 इंफिनिटी कहाँ पे होता है? इसका वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या है? -b/2a, -d/4a। सबको पता है वर्टेक्स कितना आएगा, 4,5 आएगा, जो ऊपर निकाला है तुमने। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 5 पे ग्राफ है, रफली ग्राफ बना रहा हूँ, मान लो ऐसा है, ये x = 4 है और ये 5 है। अब तुम खुद सोचो, ग्राफ 6 से वैलिड है तो वर्टेक्स तो रीच ही नहीं हो रहा है, क्या ये शेडेड वाला ग्राफ ही वैलिड है? एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये सबको क्लियर नहीं है कि मिनिमम वैल्यू तो x = 6 पे आएगी? हाँ है ना Sir. बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. मिनिमम वैल्यू इज एट x = 6, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x को 6 रखो तब से आ जाएगी। हाँ है ना? Yes, sir. 6² Yes, sir. - 8 × 6 + 21, 36 - 48 - 12 + 21, 9, और मैक्सिमम वैल्यू तो सबको दिख रही है इन्फिनिटी, तो रेंज आ गई है 9 to infinity। क्या समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर से भी करते हैं, फिर तुम बताना कौन सा बेटर है, और फिर तुमको जज करना। एक्चुअली दोनों सेम भी है एक्चुअली। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम फटाफट परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। x - 4 का होल स्क्वायर + 5, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले रेंज पूरे की निकालते हैं या सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की निकालते हैं? Perfect Just square perfect की। square. और सबसे पहले क्या पूछते हैं खुद से? Golden Golden ratio. Question.
क्या मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्या? व्हाट इज No, योर sir. आंसर? No, No, not sir. possible. No, sir. क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू 4 Not नहीं possible. है। Not नॉट possible. पॉसिबल है। अब तुम खुद बताओ, क्या ये सेम ही चीज है नहीं है ग्राफ वाली? कम ऑन। Yes, sir. Sir. Yes. यही तो है कि 4 रीच नहीं हो रहा है, ग्राफ से देख रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ, याद करो कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे होगी, हाँ है ना? Yes, 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 sir. sir. ये वाला ग्राफ देख रहे हो तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने वो क्यों लिखा है वहाँ पे स्टेप्स, हाँ है Yes, ना? sir. 6 sir. Yes. तो मिनिमम वैल्यू 6 पे हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पे हो जाएगी, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर 4 टू इन्फिनिटी। अरे यार ये तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 4 आ रही है, वहाँ तो 9 आ रही थी, ऐसा क्यों? 5 add कर दो. 5 Five, add five, करना. eight. ऐड करना बाकी है, काटो ना, अभी 5 ऐड करना बाकी है। क्या सबको समझ में आ गया? सेम आंसर आ गया एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो आप मेरे साथ यस और नो करते जाना। आई होप मोस्ट ऑफ यू आर क्लियर कि एक्चुअली दोनों सेम ही मेथड है, यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. बट आई होप मोस्ट ऑफ यू विल एग्री कि हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, हमें अच्छी प्रैक्टिस है, तो हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड प्रेफर करेंगे, यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज ग्राफ बनाना, वर्टेक्स निकालना, उन सब में वैसे ही इतना टाइम लगेगा जितना तो तुम परफेक्ट स्क्वायर में ही फटाफट कर लोगे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी करेक्ट आंसर देगा और वर्टेक्स फॉर्मूला भी करेक्ट आंसर देगा क्या? Yes, sir. yes, हाँ, देगा। sir. दोनों देंगे. हाँ, बट वर्टेक्स फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. उसको ग्राफ के साथ देख के करना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करनी है तो परफेक्ट स्क्वायर ही कर लो। क्लियर? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. Sir. कॉपी कर लो फर्स्ट पार्ट पहले। मतलब धीरे धीरे कभी कभी अप्रिशिएट करा करो। हाँ, जीके सर ने पहले भी परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा दिया, अच्छा करा। हाँ, कर रहे हो नहीं कर रहे हो नालायक को? Yes, sir. Sir, visualize क्या अच्छा लग रहा है इसके. आई होप तुम्हें समझ में आया परफेक्ट स्क्वायर मेथड पहले क्यों पढ़ लिया, अभी बीच में पढ़ते तो कंफ्यूज होते हैं, है ना? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. चैप्टर के एंडिंग में ही चल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट 80% हो गया ये मान लो, 75% नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा मोस्ट ऑफ दी। इस वीक एक टेस्ट रखने का भी सोचा है हमने, पार्ट टेस्ट, तो मैं बता दूंगा तुम्हें कब होगा। मान के चलो संडे को ही रखेंगे यार, बेटर रहेगा। नहीं, संडे को ठीक है, वेक्टर्स sir. संडे को नहीं क्या है। है? I think pro Vectors है sir. sir वेक्टर्स है. mistake होगा शायद sir. क्यों हम मिस्टेक confirm होगा? sir क्योंकि topic वाइज टेस्ट तो बाद में है ना। और बाद में है मतलब क्या है? वेक्टर्स हो गया तुम्हारा? हाँ सर, हमारा एक Yes, टेस्ट sir. हो क्या गया है? था। तो हो गया तो टेस्ट हुआ या नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ. नहीं हुआ सर. नहीं हुआ, नहीं sir. हुआ है सर। तो मोस्ट प्रोबब्ली होगा फिर, तो बस सर से बात कर लेना, वो छोड़ो उसको। बट अगर फिजिक्स का होगा तो मैं मैथ का किसी और दिन रखूंगा। क्लियर? ठीक है सर। थैंक यू सर. आई विल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी। जल्दी सबका कॉपी हो गया भाई? सर Yes, एक sir. मिनट बस. और भी क्या था? 5 to 10 0 2। कॉपी करो अब जल्दी से, पार्ट बी और पार्ट सी करके बताओ। और दोनों, अब दोनों मेथड नहीं करना है, सिर्फ क्या यूज करने के लिए बोल रहा हूँ? परफेक्ट Perfect स्क्वायर. square. Perfect square. परफेक्ट स्क्वायर करके फटाफट कर दो यार। फटाफट करके, अगर तुम्हारी इच्छा हो रही है कि नहीं मैं तो ग्राफ से भी करके देखता हूँ, तुम्हारी इच्छा है, डू इट आफ्टर यू डू परफेक्ट स्क्वायर। सबसे आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन, रिक्वेस्ट तो करनी नहीं चाहिए, तुम्हारा है, तुम्हें करना हो करो, मत करना मत करो यार। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस
studies is not like your school studies in which we are going to force you and see you कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो. यहाँ पे it's like that कि जो पढ़ना चाहता है उसको सारी हेल्प दी जाएगी, जो नहीं पढ़ना चाहता है उसको 2-3 बार मोटिवेट कर देंगे, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर. Yes, sir. मोटिवेशन बहुत करेंगे, बट अगर तुम नहीं पढ़ना है तो वी कांट हेल्प यू बिकॉज नोबडी कैन फोर्स यू टू थिंक अगेन एंड अगेन. ये ऐसी चीजें हैं जो बार बार सोच के बिल्कुल जब तक फील नहीं लोगे, जब तक खुद में पैशन नहीं है, यू विल नॉट सक्सीड. तो वो पैशन मेरी बातों से आ रहा है, खुद से आ रहा है, पेरेंट्स से आ रहा है, या जूते पढ़ के एग्जाम में फिर आएगा, तुम्हारे पे है. तो डोंट वेट टिल यू गेट अ जूता. समझ में आ गया? अदरवाइज तो बाद में लेट होगा. Yes, sir. Yes, sir. तुम में से 5-10% बच्चे होते ही हैं जो एग्जाम आएगा, मेजर टेस्ट बोलते हैं हम, 3 चैप्टर के बाद, आफ्टर लाइक इन अक्टूबर और सितंबर, उसमें जूते पढ़ते हैं, फिर पढ़ना चालू करते हैं, बट तब तक काफी फिर बैकलॉग क्रिएट हो जाता है. फिर इतना पाप क्रिएट कर देते हो कि पाप को धोने के लिए फिर डबल टाइम पढ़ना पड़ता है. फिर हम सोसाइटी के किसी बच्चे से पूछते हैं कि जेई में कितना पढ़ना पड़ता है, फिर वो बोलता है 12 घंटे 15 घंटे. क्यों? क्योंकि वो क्या कर चुका है? पाप कर चुका है. तुम सब भी अभी एग्री कर रहे हो कि अभी पढ़ना तो पड़ता है, बट आई थिंक 4-5 घंटे इनफ होता होगा अभी. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब इनफ तो कुछ नहीं है, 4-5 घंटे मिनिमम होना चाहिए. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. बस 4-5 घंटे में होमवर्क हो जाता है, सब काम हो जाता है. बाकी हाँ, तो फिर दैट इज द मिनिमम. उसके बाद जितना टाइम हो, जितना तुम पढ़ सकते हो उतना पढ़ना चाहिए. इट्स ऑल रिलेटिव. एंड पढ़ने के लिए वापस बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट इग्नोर नोट्स. मैं तो मैथ के लिए बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो और कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें भी समझ में आना चाहिए. नोट्स को ढंग से वापस रिवाइज नहीं करोगे तो फिर बुकलेट के छोटे छोटे क्वेश्चंस में अटकोगे एंड ओवरऑल बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है. बट वही नोट्स को लिख के करोगे तो फिर वो छोटे छोटे थॉट्स में स्ट्रगल नहीं होता है. पार्ट भी हो गया क्या बच्चों? Yes, sir. यस सर हो गए. परफेक्ट स्क्वायर बार बार तो नहीं बना रहे हो ना? परफेक्ट स्क्वायर तो No, रेडी है. sir. नो सर. No, sir. क्या आया पार्ट बी का आंसर? 6,41. 6,41. 6,41. जल्दी से part- व्हाट्सएप. हाँ बच्चे क्या बोल रहा है? आठवीं का भी हो गया. पार्ट सी का रुक जा. ऑल ऑफ यू रैप इट अप. चल बोल बच्चे पार्ट सी का. I comment. सही बोल रहा है क्या ध्रुवल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही बोल रहा है. 5, infinity बिल्कुल सही. So party भी है. है 30 seconds यहाँ तक पहुँचने के लिए. एवरी वन ऑफ यू. चलो मेरे मुंह पे अब गाना आ गया, आपको भी मस्ती करो, यही वाला गाना गाऊं. हाँ भाई, Sir. कार्टून हो गया. हाँ सर हो गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस. पार्ट बी पार्ट सी कोई डाउट किसी को? नो No, सर. sir. No, sir. लास्ट टाइम वापस नहीं लूंगा फिर मैं. Sir, C में 5 कैसा आया? नाम बोले बिना कोई बोलेगा तो आई डोंट केयर अबाउट हिज और हर डाउट. नेक्स्ट. और किसी को डाउट? Excuse me, sir. Dishant. हाँ दिशांत. Sir, BC में डाउट नहीं है पर दूसरे बोल कंसेप्ट में डाउट. हाँ जिस पे डाउट है पूछ. सर x की वैल्यू वर्टेक्स पे मिनिमम नहीं होती है ना? जरूरी नहीं है. ओके अरे यार सर. ग्राफ से समझ में आना चाहिए. हमेशा जरूरी है क्या? देख ऑल ऑफ यू प्लीज सी हियर. ये वाली वैल्यू 4 है. अगर मैंने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन दिया 4 से इन्फिनिटी
मतलब ग्राफ वर्टेक्स से वैलिड है, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर, Yes, यस सर, तब कौन से इनपुट पे मिनिमम होगा? माइनस बी बाई टू ए पे, एग्री करो, कम ऑन। यस सर। यस सर, बट अगर मैंने 6 टू इन्फिनिटी दिया, कम ऑन, 6 टू इन्फिनिटी मतलब रेड वाला देखना यहाँ से, 6 टू इन्फिनिटी, तो अब मिनिमम कहाँ पे है? x इक्वल्स टू 6 पे, यस और नो? yes, sir. यस सर, अब वो माइनस बी बाई टू है, ना है, हाँ है ना? यस सर। हाँ क्या क्लियर है दिशान? यस सर, बट अगर अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, कुछ नहीं बोला मैंने, तब तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? वर्टेक्स पे, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. यस सर, पार्ट सी में बच्चों पता है तुम्हें, अगर वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड पार्ट बी में यूज करोगे तो गलत आंसर आएगा, ये तो एग्री करो जल्दी से कि बस Yes, sir. माइनस डी बाय 4a से इन्फिनिटी अगर लिख दूं तो सबको दिख रहा है इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही नहीं रहा है, तुम कहां से लिख रहे हो? बिल्कुल गलत ही आएगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर, बट अगर मैं पार्ट सी में यूज करूं, पता है तुम्हें आंसर सही आएगा। तो क्योंकि y का रिस्ट्रिक्शन दिया है ना। नहीं 4 टू इन्फिनिटी था ना यहाँ, और यहाँ बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सुनना बच्चों, क्योंकि ग्राफ कहाँ से वैलिड है? 0 टू इन्फिनिटी, देखना, कम ऑन जल्दी से, ग्रीन वाला शेडेड देखो। और वर्टेक्स फॉर्मूला मेथड क्या दे देता है? बस वर्टेक्स पे मिनिमम दे देता है और मैक्सिमम इन्फिनिटी पे। तो क्या Yes, सबको दिख sir. रहा है इस पार्ट सी के लिए? हाँ वही सही है, हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर, देख लो, वापस रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट सी इज 0 टू इन्फिनिटी, 0 यहाँ पे है, तो ग्राफ जो ग्रीन वाला शेड किया है वही वैलिड है, हाँ है ना एवरीवन? यस सर। तो क्या सबको दिख रहा है मिनिमम एक्चुअली वर्टेक्स पे ही है यस Yes, सर। sir. और मैक्सिमम एक्चुअली कहाँ पे है? Infinity. इन्फिनिटी पे। और ये सब चीजें कौन देता है? वर्टेक्स फॉर्मूला भी यही देता है, हाँ है ना? Yes, sir. तो पार्ट सी में लक्की हो गए हो, क्योंकि ग्राफ 0 से इन्फिनिटी वैलिड है, इसलिए वो करेक्ट आ गया। बट अगर 6 टू इन्फिनिटी अगर देता मैं जैसे पार्ट ए में, तो गलत ही आता, हाँ है ना? यस सर। आई होप क्लियर है। तो इसलिए सिंपल टर्म्स के लिए अपन ने पॉइंट टू नोट लिख दिया है। क्या नोट लिखा है बच्चों? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में प्रेफर टू यूज परफेक्ट स्क्वायर। आगे बढ़ सकता हूँ एवरीवन? यस सर। यस सर, यस सर, रेंज में एक और चीज करनी है, तो लास्ट वाले में डी पार्ट भी था। गया वो। रेंज ऑफ डी पार्ट मैंने उड़ा दिया था बच्चे। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस लिखो हेडिंग, रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, कोई बच्चा अगर बिना नाम के बोलेगा तो अब गाना गाएगा, सुन लिया? Yes. एकदम से कूदने वाले बच्चे मुझे चाहिए नहीं, इसलिए एकदम से मैं इसलिए नाम बोलता हूँ, क्यों? ताकि वो बच्चे सोच के आराम से बोलेंगे, एकदम से यूं नहीं गए एकदम घबरा के बस माइक ऑन कर दिया। रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। चलो मुझे बताओ, रैशनल नंबर क्या होता है? क्योंकि कुछ गधों को ये भी डाउट होता है। So Ariman, हाँ आर्यमान, so anything that can be written as a fraction. करेक्ट। एनीथिंग कैन बी रिटन एज p by q where p and q are both are integers, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. यस Sir. Q cannot be zero. बिल्कुल सही, वेरी गुड, परफेक्ट। q cannot be zero। तो एग्जांपल x equals to 5 by 7, is it a rational number बच्चों? Yes, sir. यस सर, Okay, what about 5 only? 5 तो इंटीजर Sir, होता yes, है। Yes, sir. यस sir. One हो गया वो. बट यार 5 तो इंटीजर होता है। Five Sir, upon. सर, 5 5 by by 1. सर वो 5 by Five 1 by है ना, one है. वन बस उसमें दिखता बस नहीं है। बस तुम्हें ये बोलना चाहिए, हाँ 5 by 1 तो है ही है, बट ऑल इंटीजर्स आर नंबर्स, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. क्या बोला मैंने? रिपीट करो। All All integers are rational numbers. बट व्हाट अबाउट रिवर्स? ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर? No, No, sir. No, sir. अब ये कॉमन सेंस है। √2 रैशनल या इरेशनल? Irrational. √2 इज इरेशनल। क्या लिखूं? From Q dash. हाँ चुप रहो। रैशनल को ऐसे भी लिखते हैं, 5 by 7 belongs to Q, Q stands for rational number set, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. इंटीजर को कैसे डिनोट करता हूँ? Z से कर सकते हैं, I से भी करते हैं, वैसे Z is acceptable, do you know this? Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए Z प्लस, है ना? Yes, sir. Sir. इरेशनल करना है तो मैं ऐसे कर दूंगा, डज नॉट बिलोंग टू Q, समझ गए? ठीक है, Yes, sir. ओके। रैशनल नंबर समझ में आ गया। तो रैशनल एक्सप्रेशन मतलब क्या होगा बच्चों? A The value for polynomial upon a polynomial is called a rational expression.
मतलब अगर कोई फंक्शन है ऐसा कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स 5x प्लस 4, तो जल्दी से एग्री करो, ऊपर ये पॉलिनोमियल है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. नीचे भी पॉलिनोमियल है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes. तो क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, इज इट आल्सो अ पॉलिनोमियल? Yes, sir. Yes, sir. ये भी एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है क्या? एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स 5√x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1? नो सर। नो, No. No, sir. ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. No, sir. चलो जल्दी से यहाँ तक कॉपी कर लो। बी फास्ट। Can I go next page, everyone? Yes, sir. तो तीसरा एग्जांपल रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूमरेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर ना? यस भाई? सर। Yes. Yes, sir. तो अभी हमारे सिलेबस में, मतलब अभी क्वाड्रेटिक चैप्टर में हम रैशनल एक्सप्रेशन की जो रेंज निकालेंगे वो या तो लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, सिर्फ इतना ही निकालेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम कौन से डिग्री का हो सकता है बच्चों? 2 degree. Two. 2 degree. क्यूबिक का अभी नहीं निकालेंगे, कैलकुलस में निकालेंगे। व्हाट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तुम सिर्फ देखोगे, कॉपी भी नहीं करोगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू इट अगेन। तो स्टॉप राइटिंग, डोंट कॉपी। इफ x इज रियल, find the range of x upon x² minus 5x plus 9। ओके, जल्दी से बताओ, रैशनल एक्सप्रेशन ही दिया है क्या मैंने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर। तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। स्टेप 1, जिसकी भी रेंज निकालनी है उसको y बोल दो। अब जल्दी से एग्री करो, रेंज मतलब इसी के आउटपुट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. और इसी के आउटपुट को मैंने y बोला है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब कैन आई से एग्जांपल वाइज मुझे रेंज Yes, ऑफ sir. y निकालनी है, अगर ऐसा कुछ आ गया तो मेरा आंसर आ जाएगा ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
So tell me what is your target to find the range of y? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली ग्राफ बन के तो आ ही जाएगा, बट ग्राफ बनाना इसका मतलब कैलकुलस यूज करना, तो वो तो अभी कर नहीं रहे, तो बिना कैलकुलस के हम इसका अभी रेंज निकालने वाले हैं। व्हाट इट यहाँ था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टेप 1 क्या हुआ था, उसको y लिख दो। स्टेप 2 इज क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट क्वाड्रेटिक इन विच वेरिएबल? कम ऑन, Two way. Two variable. व्हाट क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x? क्यों? क्योंकि x में डिग्री 2 दिख रहा है तुम्हें, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. माइनस 5x इंटू वाई प्लस 9y इक्वल टू x। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक को अरेंज करूंगा प्रॉपर फॉर्मेट में। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब ax square plus bx plus c के फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट साहिल, ax square plus bx plus c। So I am bringing this term to this side, x square into y minus x 5y plus 1 plus 9y equal to 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हारे पता है कि तुम्हारी एज में क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं, बाकी कुछ भी भाषणबाजी होती है तो हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये, इसको तो हम बिल्कुल फालतू मानते हैं, हाँ है ना? ऑनेस्टली बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मतलब तुम में से बहुत बच्चे तो करते ही होंगे, ऐसी सब जो सेकेंडरी चीजें उसको तो देखते ही नहीं होंगे, हाँ है ना? Yes, sir. नहीं करते हो, बट तो भी ये तो एग्री करते हो कि कम से कम हाँ कभी कभार इग्नोर हो जाता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो these are not to be ignored, these are very important thing। कभी भी x रियल, y रियल, कुछ भी रियल बोल रहा हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? सुनना मेरे साथ। ये क्वाड्रेटिक कौन से वेरिएबल में, जल्दी से बताओ। X के आवाज आनी चाहिए, सिर्फ 2-3 बच्चों की नहीं। क्वाड्रेटिक कौन से X. वेरिएबल में? X, sir. तो कैन आई से इसका रूट x ही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक जिस वेरिएबल में होगी वही तो रूट होता है ना, हाँ है ना? Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक x में है तो x की वैल्यू ही तो रूट होगी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और since quadratic in x, that is root is x and x belongs to R is given। come on, agree करो। Yes, sir. Yes, Sir. Sir. क्या मतलब है कार्टूनो? therefore roots of this quadratic are what? real। Real. come Real. on, जल्दी से फील करो यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. क्वाड्रेटिक x में मतलब रूट x है, और x के बारे में दे रखा है कि x इज रियल, मतलब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है। क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं तो क्या कंडीशन लगाते हैं नालायकों? D greater than D E greater than zero. equal to 0. क्या ये सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो कहना इसके अब से हम कभी भी ऐसी चीज देंगे तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, इसका मतलब वो हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? कि x में क्वाड्रेटिक बनाओ। Real. हाँ नहीं, क्या हिंट दे रहा है कि x में क्वाड्रेटिक बनाओ, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और फिर उसके रूट्स रियल की कंडीशन यूज करो, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो हमने x की क्वाड्रेटिक इसलिए बनाई थी, और अब उसके रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व करने के लिए भी ब्लाइंडली ओपन मत करो। क्या बोला मैंने? इसको सॉल्व करने के लिए डोंट ओपन इट ब्लाइंडली, बिकॉज समटाइम्स वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। बच गई है क्या यहाँ पे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या सबको दिख रहा है? ये 6y का होल स्क्वायर है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो डायरेक्टली मेहनत बच जाएगी अगर a प्लस बी, a माइनस बी यूज करोगे तो। यस और नो? अगेन Yes, sir. Yes, sir. तो बस अब तो होने वाला है ऑलमोस्ट। 11y प्लस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 1, तो चेंज करना है क्या? Sir. Sir, -1 से multiply. -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी गुड। अब क्या कौन सा कंसेप्ट है? अब कौन सा कंसेप्ट? -1/11 1 प्लस माइनस प्लस कौन सा लूं? Minus. तो y बिलोंग्स टू -1/11 से 1 आ गया। क्या रेंज आ गई है क्या बच्चों? नहीं, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आ गई है। गोपाल। y इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 की रेंज आ गई है कि अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू -1/11 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1. तो क्या पूरा क्वेश्चन दिमाग में घुसा है बच्चों? एवरीवन? Yes, sir. गोपाल। Yes, sir. तो
क्या ना इसे कॉपी नहीं करते हैं, एक बार वापस समझ लेते हैं, फिर सेम टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, चलेगा? Yes, sir. स्टेप्स भी मैं दिखाता रहूंगा, डोंट वरी। तो स्टेप 1 क्या होता है? जिसकी भी रेंज पूछी है उसको क्या बोलोगे? Y. Y. फिर सेकंड स्टेप क्या होगा? क्रॉस Cross मल्टीप्लाई multiply. एक्स। क्वाड्रेटिक इन एक्स मानते ही फिर x बिलोंग्स टू r दे रखा होगा, तो फिर रूट्स रियल d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, करेक्ट? Yes, Yes, sir. Yes. sir. Yes. सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि तुम यहाँ के स्टेप्स कॉपी करते रहोगे, बट तुम डायरेक्टली ये नया क्वेश्चन करो। इफ x इज रियल, start copying. Find the range of x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. जो मैं ग्रीन लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ वो तो तुम्हें लिखना ही है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप लिख ही रहे हो ना, आई होप। y इक्वल टू Yes, sir. अब आगे करो। सर आप डाउट्स ले रहे हो क्या? I don't care about the person who asked. Continue, all of you. नाम बोले बिना बोलेगा, मैं कुछ नहीं बताने वाला। आई होप सबने स्टेप 2 चालू कर दिया ना? Yes, sir. सर मैंने पहले नाम ही बताया था, मैं बस पूछ रहा था अगर आप डाउट्स ले रहे हो कि नहीं। गोपाल नाम के बच्चे, क्या तू डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नहीं सर। डाउट्स ले रहे हो मतलब क्या है ये? सर मतलब मैं पूछ सकता हूँ क्या सर? उसके बाद मैं नाम बोलने वाला था। अरे तू चुप रहे और जो मैं पूछ रहा हूँ उतना बोल। व्हाट डाउट्स, विच डाउट्स यू आर टॉकिंग अबाउट? सर इन दिस टॉपिक। अभी नहीं, अभी सॉल्व करने को बोला है तो फिर उतना करना। हर बार मैं क्या बोलता हूँ, डाउट्स पूछने के लिए लास्ट में टाइम आता है ना बच्चे गोपाल। यस सर, सॉरी। अभी सिर्फ सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इन एक्स सबकी आ गई एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चेक करना सही है क्या? देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 1 प्लस Pass. वाई माइनस 1 सबकी आई Yes, है? sir. Yes, sir. Yes, sir. बीच में y प्लस 1 है, देख रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 क्या है? Discriminant. Discriminant greater लेकिन than पहले equal to उसके 0. Greater than equal to 0. सिंस, बस बस वो सही है, बट थोड़ी रीजनिंग लिख दो। सिंस इट इज क्वाड्रेटिक इन x एंड x belongs to R is given, therefore roots are real। ऐसा लिखो जरूर, एक बार पहली बार लिखो, बाद में वाली मत लिखना नेक्स्ट टाइम। therefore d greater than equal to 0। now continue to solve।
सर सर धैर्य सर आप थोड़ा नीचे कर सकते हो? कंटिन्यू टू सॉल्व, इग्नोर जिसने भी पूछा, इग्नोर दैट। डी ग्रेटर देन 0 सॉल्व किया बच्चों? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आई होप डायरेक्टली ओपन नहीं कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. धैर्य क्या कंट्रोल नहीं होता है, और कंट्रोल के बाद भी गलती भी होती है कि नाम बोले बिना बोलता है, समझ में नहीं आता है इतना धैर्य। सर नाम बोला था मैंने, नाम बोला। तो नाम बोला भी था तो भी बीच में क्यों बोलना है? मैंने अभी बोला कुछ नहीं डाउट पूछना है तो व्हाई आर यू सेइंग समथिंग, यू टेल मी। सर नीचे का थोड़ा कुछ हाँ? देखने का था। बोल कार्टून जल्दी, अब माइक ऑन करके बोल, क्यों बोला बीच में? सर नीचे का कुछ देखने का था, थोड़ा सा कुछ समझा नहीं था। देखने का है तो ठीक है, तू ही पढ़ ले बच्चे हैं, हम सब बैठे रहते हैं। नहीं सेल्फिश, अभी ये चल रहा है तो ऑब्वियसली मैं इधर उधर को कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। जल्दी सॉल्व करो, कम ऑन। हो गया सर। हो गया सर। फाइनल आंसर आ गया फिर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, तो क्या आया फाइनल आंसर? चिल्ला के बोलो, लेट्स सी। 1 by 1 1 by by 3, 3, comma 3. 1 by 3 to 3, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से फिनिश करो, फाइनल 10 सेकंड्स, जो बच्चा नहीं ला पाया, कम ऑन। नाम बोलेगा कोई बच्चा, और जब तक मैं नाम रिपीट नहीं करूँ, विल नॉट आस्क एनीथिंग। ये सब चीजें क्यों करता हूँ? क्योंकि बिल्कुल इजी कम्युनिकेशन है, यू हैव टू ओबे दैट। यस, अब बताओ, किसी का लास्ट में आंसर नहीं आया तो वेल आई डू द स्टेप्स। एनीवन? किसी का लास्ट में ये स्टेप्स के कारण आंसर नहीं आया तो टेल मी, आई डू द स्टेप्स। वो सर आ गया। ठीक है, गुड। अब किसी को डाउट तो देन ही और शी कैन sir, आस्क। permission. यस तो परमेश। Sir, last का step नहीं आया को. यार नॉट गुड यार, मेहनत करनी चाहिए थी थोड़ी। चल बता देता हूँ, सुन। यहाँ पे पास वो डिस्क्रिमिनेंट डालना है यार, बिल्कुल नॉट गुड। -4 इंटू वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको परमेश कैसे लिखेंगे? -2 इंटू वाई माइनस 1 ओपन कर सकता है, बट वो तो बहुत मेहनत लगेगी। हम तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, दिख रहा है देखो। Okay, okay. ये सर मेरे को समझ में नहीं आएगी किस में डाला था. वाई प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके लड़के, Yes, sir. बस इसको आप फैक्टराइज करके मतलब ओपन कर दे, बस आगे आंसर। ठीक है? Thank you, sir. so Gopal. गोपाल बोल। So either can the value of y be 0 in the example that you're given? So because coefficient of x cannot be 0, right? क्या बोल रहा है? Sir, S2 में step 2 में can y be equal to 0? y be equal to 0? So because coefficient of x square can't be 0, right, in a quadratic equation. तो y तो 1 होगा ना उसके कारण। सर वो वैसे नहीं सर, रेंज में 0 इंक्लूड हो रहा है। नहीं इसमें नहीं सर, ये प्रीवियस एग्जांपल में। मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इसमें बता तू पहले। हाँ ठीक है सर, इसमें कैन y be 1? इसमें देख चल पहले, प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पे y 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। y 0 कब हो जाएगा? जब x 0 होगा। हाँ है ना? अच्छा हाँ सर। क्लियर है तेरा? यस सर। नेक्स्ट बच्चा। बट तूने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, उसके बारे में अभी मैं समझा नहीं वाला। एनीबडी एल्स? यहाँ तक सबका हो गया है? हाँ सर। अब लास्ट में एक नोट लिखो, राइट डाउन नोट।
चलो वो नोट में बाद में लिखूंगा, एक और क्वेश्चन करोगे फिर अभी रुक जाते हैं। कोई डाउट नहीं है ना एनीबॉडी? सर नो सर। नो सर। एक और क्वेश्चन में थोड़ा जूते खाओगे, देन यू विल अप्रिशिएट दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the expression x minus p upon x square minus 3x plus 2, if the expression, usually इस expression को क्या मानते हैं हम बच्चों? Equal to y y तो can I say when I am giving you the question, तुम तो ऐसे समझ रहे हो कि if the y, हाँ है ना? यस yes Yes. sir If the expression is real, if the expression is real for real values of x, find the values, या expression real नहीं है, ऐसा करना इसको, if the expression takes all real values, please make this change. If the expression takes all real values for real values of x, then find the values of p. ओके, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, फिर तुम ही ट्राई करोगे, तुम में से फिर ज्यादातर बच्चों का ये नहीं होने वाला है, तो फिर मैं समझाऊंगा। ये इस बारे में बहुत हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट भी है। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. yes sir क्वेश्चन की फाइन लैंग्वेज को थोड़ा सा समझते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सिंपल बनाने के लिए सबसे पहले तो उसको y लिख ही देते हैं। स्टेप 1, y इज x माइनस p अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। So read the question and tell me if the y takes all real values for real values of x। यही है ना क्वेश्चन एवरीवन? यस सर यस सर। मतलब गिवन क्या है कि y को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हर वैल्यू लेनी ही है। एग्री करो? yes sir यस सर। हैज टू टेक, हाँ है ना? yes sir यस सर। जब x क्या हो सकता है? When x is all possible real values, ये करेक्ट ना? यस पॉसिबल क्यों बोल रहा हूं मैं, पहले से ही क्लियर कर देता हूं। हर बच्चा बताएगा 1 अपॉन एग्जैक्ट 0 क्या होता है? Not determined. not not defined defined नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? वो क्वेश्चन वैलिड है उस वैल्यू पे या नहीं वैलिड है? no sir Not valid. वैलिड not valid मतलब क्वेश्चन ने दिया है या नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन ऐसा है कुछ, तो ऑटोमेटिक हो गया है कि x 2 नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिक, भले क्वेश्चन ने बोला है या नहीं बोला है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, yes sir. sir रिपीट करो, x कैन नॉट बी। 2. 2 तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए अगर तुम देख रहे हो, तो कौन बताएगा x कैन नॉट बी व्हाट? कम ऑन, 1, comma 2. 1 and 2 x कैन नॉट बी 1 and 2। क्या ये सबको क्लियर है? yes Yes, sir sir. मतलब मैंने यहाँ जो लिखा है when x belongs to all possible real values, पॉसिबल क्यों लिखा? सबको क्लियर हो गया? yes sir Yes, sir. yes sir मतलब एक्सेप्ट कौन कौन सी वैल्यूज? 1 and 2 1 1, and 2 comma 2. यहाँ तक किसी को डाउट? no sir No, sir. तो वापस समराइज कर रहा हूँ, x की वैल्यू 1 और 2 के अलावा जो लेनी हो ले लो, हमें y को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक पहुंचाना है, उसके लिए बताओ p क्या होगा? बताओ, क्वेश्चन क्लियर? yes sir Yes, sir. चलो आप सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए सबको पता है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी? कि x रियल है, y रियल है, हाँ है ना एवरीवन? yes sir यस सर। तुम करोगे या मैं करूँ? बोलो। मैं करते Sir, कर लेंगे. चलो करो कंटिन्यू। सबसे पहले तो किस में क्वाड्रेटिक बनाओगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बोलो x में करते X. x में ऑन, जल्दी से स्टार्ट करो, यहाँ तक कॉपी कर लो पहले स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2 करिए।
आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, यहाँ पे y की वैल्यूज नहीं निकालनी है, यहाँ पे फाइनल आंसर किसकी वैल्यूज निकालनी है एवरीवन? P की वैल्यू की वैल्यूज। p की। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन से भी एक स्टेप आगे का है। डू यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन? तो सबसे पहले x की क्वाड्रेटिक सबकी रेडी हो गई क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. x square into y minus 3xy plus 2y equal to x minus p। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले आता हूँ, अरेंज कर देता हूँ। x square into y minus x 3y plus 1 plus p plus 2y equal to 0। इसके बाद आप सबने क्या किया स्टेप 3 में? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट greater than equal to 0। ऑल ऑफ यू रिमेंबर ना? यस सर। तो 3y plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 4y इंटू p plus 2y इज ग्रेटर देन 0। क्या सबको दिखा? यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना? हाँ सर, Yes, sir. तो फिर क्या करोगे? ओपन करोगे ना? वो बंद करेंगे। यस सर। चलो आगे बढ़ो, और उसके बाद क्या करना है खुद सोचो। श्रेयांश, नो सही बच्चे, गलत आंसर है, और सोचो। बाकी सब बच्चे y में क्वाड्रेटिक बनाओ और सोचो थोड़ा। नो आदित्य प्रचंड। यस, आई होप सबने थोड़ा आगे बढ़े हैं। जीवांश एंड नजात शत्रु, वेरी गुड। मतलब वहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो फाइनल आंसर सही नहीं है, बट जो तुम लाए एवरीवन शुड एटलीस्ट गेट दैट वंस। नो, चलो मैं ओपन कर रहा हूँ बच्चों। 9y स्क्वायर प्लस y प्लस 6y माइनस 4py माइनस 8y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो क्वाड्रेटिक में अरेंज कर रहे हैं अब बच्चों। 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर y स्क्वायर, इन दोनों टर्म को 2y कॉमन 3 minus 2p। 3 माइनस 2p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक सब बच्चे आ गए? हाँ सर। यस सर। 5 सेकंड में आ जाओ यहाँ तक, और फिर मेरे साथ सुनेंगे। गुड ध्रुव एंड प्रथम, यहाँ तक पहुंचना है। ये फाइनल आंसर नहीं है सोचो, बट यू हैव रीच अ गुड स्टेज। सेम फॉर गोपाल, नॉट फॉर ध्रुव। ओके, स्टॉप राइटिंग नाउ। सी द क्वेश्चन एवरीवन, ऑल ऑफ यू देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में कहाँ हिंट है? अब देखो इधर, तुम सबको मैंने लास्ट क्वेश्चन से ही बोल रहा हूँ क्या कि ऐसी चीजें हम इग्नोर नहीं करते हैं, हाँ है ना यस everyone? सर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ द एक्सप्रेशन दैट इज y takes all real values for real values of x, तो कैन आई से रियल वैल्यूज ऑफ x तो हमने यूज कर लिया एवरीवन। यस सर। yes, sir. क्या यूज करना है कि y इज ऑल्सो रियल, जो भी कंडीशन आ रही है उसमें y सारी वैल्यूज ले रहा है, माइनस इंफिनिटी Yes, से sir. इंफिनिटी। Yes, sir. बिल्कुल एंथुसियास्टिक। क्या ये सबको क्लियर है कि Yes. जो क्वाड्रेटिक इन y बनी है ये कौन सी वैल्यूज ऑफ y के लिए ट्रू होनी चाहिए? कम ऑन, फॉर Real. ऑल y बिलोंग्स टू minus माइनस infinity. इंफिनिटी से इंफिनिटी, हाँ है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और अब इसको इंग्लिश में पढ़ो, कम ऑन, नॉट मैथमेटिकली। क्वाड्रेटिक इन y, यही पढ़ रहा हूँ ना मैं? सही पढ़ रहा हूँ ना? हाँ बच्चों, अरे नालायकों, आवाज नहीं आ रही है, सही पढ़ रहा हूँ ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Quadratic in y
इज पॉजिटिव इक्वल टू 0 का भूल जाओ अभी. इज पॉजिटिव कब? कम ऑन. ऑलवेज. ऑलवेज. कुछ याद आया? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Determinant like that. क्या याद आया? हमारे दो इंपॉर्टेंट ग्राफ याद आया एवरीवन? यस सर. Yes, sir. कौन सा वाला ग्राफ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट वन, सेकंड वन? फर्स्ट First वन. one. तो फर्स्ट वन के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं हम? A A greater greater than than 0 है, E less than zero. E less less than than zero. 0. बट याद करो मैंने ये भी पढ़ा दिया था, जब यहाँ पे इक्वल टू आ जाए तब यहाँ पे भी इक्वलिटी आ जाएगी. आया ना? Yes. यस सर. तो क्या सबको क्लियर हो गया? इसके बाद अब ये दो कंडीशन लगेगी, A greater than 0 एंड D of this less than equal to 0. क्या ये सबको क्लियर है? Yes. Yes, यस sir. सर. ये Yes, sir. इक्वलिटी क्यों लगी है? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है. हाँ है ना? यस सर. Yes, sir. इस पार्ट में किसी को डाउट? बाद में वापस नहीं लूंगा मैं इस पार्ट वाला डाउट. नो सर. हाँ चलो फिर कंटिन्यू. इसका ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, एग्री करिए. Yes. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रखना है. डिस्क्रिमिनेंट बोलो जल्दी से, क्या लिखूं? बोलो, बोलिए जल्दी से. 6 minus 4p the whole square. डिस्क्रिमिनेंट बच्चों 4 आएगा ना पहले. 4 Yeah. to 3 minus 2p का होल स्क्वायर minus 4 into 1 is less than equal to 0. 4 से 4 चला गया. क्या सबको दिख रहा है? वापस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज कर सकता हूँ एवरीवन? Yes. Sir. Yes, sir. तो 3 minus 2p plus 1 into 3 minus 2p minus 1 is less than equal to 0. तो यस आंसर आ गया 4 minus 2p into 2 minus 2p is less than equal to 0. Okay. Just a second. Yeah. तो क्या करें? दोनों का साइन चेंज कर रहा हूं मैं. 2p minus 4 into 2p minus 2. यहाँ पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. होगा. क्यों? क्योंकि दोनों माइनस माइनस एडजस्ट हो गए. दोनों में से Yes, 2 sir. कॉमन ले लेता हूँ. p minus 2 into p minus 1 less than 0. Sounds good, everyone? Yes, sir. 1 and 2 plus minus plus. कौन सा ब्रैकेट लेना है everyone? मिडिल वन. तो therefore क्या आंसर हो गया? बोलो जल्दी से. 1,2. 1,2. 1,2 क्लोज. करेक्ट यहाँ तक? Yes. Yes, sir. करेक्ट यहाँ तक? लाउड वॉइस. यस सर. Yes, sir. Yes. पहले अब बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है. यस ये फाइनल आंसर नहीं है. क्या बोला मैंने? इज दिस द फाइनल आंसर? नो सर. No, sir. यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, बट अभी के लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो अभी हम फाइनल आंसर की बात ही नहीं करेंगे. अभी के लिए हमारा फाइनल आंसर यही है. साउंड्स गुड? Yes. Yes, sir. Yes, sir. के बाद में अभी कुछ गलती है वो मैं बाद में लिखाऊंगा, बट अभी यहाँ तक अंडरस्टैंड करो. तो मेरा पहला डाउट है, पहले सुनना ध्यान से. सुन रहे हो? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. सर आप तो बोलते थे y बिलोंग्स टू r है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता था. यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 कैसा है? उस बच्चे को क्या समझाओगे? उस बच्चे को क्या समझाओगे? Always positive. Yes. अरे डिस्क्रिमिनेंट सर वो इक्वेशन नहीं है. हाँ अरे क्या बात है, किसने बोला ये? सर आदित्य? साहिल धानु का. साहिल ने. वेरी गुड. अरे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए करते हैं. हाँ या ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जल्दी बोलो. पॉलिनोमियल. तो ये इक्वेशन है ही नहीं, इसमें रूट्स की बात हम नहीं कर रहे हैं. हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. Yes, sir. Yes. तो बिल्कुल कॉशियस रहना इन सब क्वेश्चंस में. थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट वही प्रैक्टिस के साथ दूर होगा. चलो यहाँ तक आराम से कॉपी करो, देन वी आर गोइंग टू टॉक मोर. तो इट वाज गुड कि बहुत सारे बच्चे 1 से 2 क्लोज तक तो ले आए थे.
Scroll it down a little bit. सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? एवरीवन? यस सर। एवरीवन कॉपीड? Yes, sir. ओके, तो पहले एक बार फाइनल आंसर लिख लो, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, सब बहुत सारी चीजें बातें करनी है, बट लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। कोई बताएगा फाइनल आंसर क्या है? हाँ, राउंड ब्रैकेट में आ जाए। राउंड ब्रैकेट। बिल्कुल सही, वो तो तुम्हारा इंट्यूशन बोल रहा है। फाइनल आंसर इज, लिख लो बच्चों, ओपन 1 से 2। पहले तो कंप्लीट कर लो। फाइनल आंसर इज P बिलोंग्स टू ओपन 1 से 2। बहुत सारे रीजन लिखने हैं अभी। फॉर P इक्वल टू 1, रेंज ऑफ द फंक्शन और y इज नॉट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देयरफॉर P इक्वल टू 1 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा वो भी बात करना बाकी। फॉर P इक्वल टू 2, सेम थिंग, range or y will not be माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, therefore p इक्वल टू 2 भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा बाकी। फॉर एनी वैल्यू ऑफ p बिटवीन 1 and 2, range of the function or y will be माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, therefore फाइनल आंसर क्या लिख रहा हूँ बच्चों? ओपन 1 कॉमा। ओपन 1 कॉमा। यहाँ तक तो लिख लो एक बार। मैंने सिर्फ रीजन लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना अभी तक एवरीवन। नो सर। अभी सिर्फ मैंने तुम्हें रीजन लिखा है कि रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन उस रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है अभी, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, हमें कहाँ दिख रहा है कि रेंज नहीं है पूरी, वो सब अभी बात करें। कॉपी हो गया यहाँ तक? यस सर। अब सुन लो, मैं तो शॉर्ट में भी समझा रहा हूँ, तो मैं डेप्थ में सोच के आना, नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली इसका डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। सुन रहे हो यहाँ तक? यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें काफी थॉट्स देने पड़ेंगे, बट क्या करना होगा क्या है वो छोटा है, कि क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से सर कैसे हटाना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो तो इसके बाद 5 सेकंड का खेल है, पर उस 5 सेकंड के लिए हमें बहुत ज्यादा थॉट्स देने हैं, तो मैं उसका ब्रीफ वर्जन समझा रहा हूँ। मुझे बताओ, रेंज की प्रैक्टिस कराओ मुझे पहले। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, तो उसकी रेंज क्या है बच्चों? माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सबको दिख रहा है ना बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एवरीवन? यस यस सर। ओके, चलो कुछ ग्राफ अब ऐसा है, देखना। स्टिल सेम माइनस इन्फिनिटी।
सर सेम ही रहता है। Yes. इस ग्राफ की रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हाँ है ना? यस सर। अरे दिख रहा है, किसी भी एक पार्ट को ही पकड़ लो तो भी दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हर जगह जा रहा है, हाँ है ना? यस सर। तीसरा ग्राफ, जब मैं पूछूं तभी बोलना, उससे पहले नहीं। ये ग्रीन वाला ग्राफ है, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना बोलो। क्या इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है? यस और नो? फॉल्स। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू 0 कभी नहीं मिल रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. y इज 0 इज नॉट पॉसिबल। देख लो, y इक्वल टू 0 कोई भी x पे नहीं हो रहा है, बस वो उस पर टेंड कर रहा है, बट एग्जैक्ट y इक्वल टू 0 कभी नहीं हो रहा है, हाँ है ना? यस Yes, sir. एक मिनट, मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। हर बच्चे को मेरी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की? यस सर। चलो देखो, अब ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। तुम सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. वैल्यूज दिख रही है? हाँ। तो फर्स्ट ग्राफ को देखो, जो मैंने देखो हाईलाइट करा है अभी, ब्लू ग्राफ दिख रहा है सबको? ब्लू ग्राफ, Yes, sir. ओके। पहले तो इक्वेशन देखो, y इक्वल टू एक्स माइनस 1.2 दिख रही है सबको? यस सर। Yes, sir. जल्दी से बताओ, मैंने p को कितना लिया है? 1.2 1.2 लिया है ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो p को 1.2 लिया, देख लो, चेक करो, यस और नो, लाउड वॉइस एवरीवन। यस सर। अब इसका ग्राफ को वापस देखते हैं, सॉरी, ग्राफ को फुल स्क्रीन पे देखते हैं। क्या सबको ये बीच वाली जो ग्राफ दिख रहा है, बीच वाला ग्राफ? मैं कर्सर आ ही नहीं रहा यहाँ पे एनोटेशन, बट आई होप सबको दिख रहा होगा यार। यस sir. दिख रहा है सर। यस एनोटेशन ही गायब हो गया है, इस पे आता नहीं है। यार मेरे इस मोबाइल से आएगा क्या? आई डोंट नो। सबको दिख रहा है? ये मिडिल ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये बीच Yes, वाली sir. ब्लू लाइन है जो Yes, ऊपर से sir. नीचे जा रही है, यस सर। सबको दिख रहा है? उस कारण से रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गई है। कम ऑन, एग्री करो। यस यस सर। Yes, sir. कौन सा लास्ट टाइम वापस बोल रहा हूँ, वापस कोई पूछेगा तो मैं वापस नहीं जाने वाला। बीच वाला जो ब्लू ग्राफ दिख रहा है वो ऊपर से आ रहा है, देखो 15 के ऊपर से आ रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। Yes, sir. ऊपर से आया जा रहा है वो, और नीचे तक जाया जा रहा है, दिख रहा होगा आई होप। यस सर। तो बीच वाले ब्लू ग्राफ के कारण इसकी रेंज कितनी है? लाउड वॉइस। माइनस इन्फिनिटी to इन्फिनिटी। कौन सा? ये फर्स्ट, जिसके लिए p 1.2 है, करेक्ट ना? यस यस सर। 1.2 बंद कर रहा हूँ मैं, 1.8 रख रहा हूँ। दिखा सबको ग्रीन ग्राफ? यस सर। यस सर। ग्रीन ग्राफ के लिए भी देख लो, बीच वाला ग्रीन ग्राफ के कारण माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। अब ग्रीन ग्राफ बंद कर रहा हूँ मैं, देखो। और अब कौन सा पी लिया है बताओ? 1 1। तुम्हें दिखा? बीच वाला ग्राफ ही नहीं है, दिखा? यस यस सर। सर। यस सर। आई होप सबको अभी ग्राफ दिखा जो मैंने बनाया था। इसका y 0 हो ही नहीं पा रहा है, देखो जल्दी से एग्री करो। कम ऑन, यस सर। कम ऑन। उसके अलावा सारी वैल्यूज ले रहा है। राइट वाला जो पर्पल ग्राफ है, उस कारण से सारी पॉजिटिव ले रहा है एक्सेप्ट 0। y इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है उसको, वो बस उसकी तरफ टेंड करते जा रहा है। दिख रहा है तुम्हें? देखो मैं Yes, जूम करते sir. जाता हूँ तो भी उसकी तरफ टेंड करते जाएगा। दिख रहा है सबको? यस यस सर। यस सर। अभी वो y इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चों? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है। तो क्या सबको दिख रहा है p इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 अटेन नहीं हो रहा है? सबको दिख रहा है? यस सर। y इक्वल टू 0, sir. इक्वल टू 0 अटेन नहीं हो रहा है। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। तो p इक्वल टू 1 के लिए रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं है, यस और नो? यस सर। यस सर। सर इक्वल टू 1 फाइनल आंसर में नहीं होगा, यस और नो? यस सर। यस sir. p इक्वल टू 2 देखो, सेम टाइप। कम ऑन,
यस Yes, सर। sir. Yes. तो ये क्यों हो रहा है वो अभी तुम्हें और सोच के आना है, बट क्या ये क्लियर है क्यों हुआ? यस हाँ? सर। Yes. Yes, sir. तुम्हें अभी भी थॉट देके आना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 1.2 में आ रहा है ऐसा ग्राफ बट 1 में नहीं आ रहा है, वो तुम्हें सोच के आना है। सबने सुन लिया ये? हाँ Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले उसी की शुरुआत करूंगा और तुम्हें पिन पॉइंट चीजें बताऊंगा कि अच्छा तुम्हें ये करना है फाइनल आंसर के लिए, क्यों करना है वो भी समझाऊंगा, बट यू आर गोइंग टू थिंक एंड कम। सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो आफ्टर दैट लीव वन पेज में हाफ पेज वन पेज को छोड़ दो, मैं रीजनिंग समझाऊंगा और ये भी लिखाऊंगा कि तुम्हें फाइनल आंसर के लिए क्या करना है। इसके बाद लीव वन पेज, इसके बाद लीव वन पेज एवरीवन। अच्छा, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि यही चीज को एक और में करके आओगे, उसके लिए भी एनालिसिस करके आना। प्लीज राइट डाउन इफ द एक्सप्रेशन ax square minus 7x plus 5 divided by 5x square minus 7x plus a takes all real values for real values of x, find the range of a. सेम क्वेश्चन है ना एवरीवन? Yes, sir. इसका आंसर तुम जब निकालोगे पहले -12 से 2 क्लोज आएगा और फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गैस कर लो खुद ही। Open हो जाए। ओपन ब्रैकेट्स में आएगा। Open bracket. तो इसका भी रीजन वही है, अच्छी तरह तुम सोच के आओगे। सबने सुन लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हम नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे कि ऐसा ओपन क्यों हो रहा है। ग्राफ से थोड़ा तो समझ में आया, बट हम एग्जाम में तो ग्राफ बना नहीं पाएंगे। एग्रीड ना? Yes, sir. Yes, sir. सर। हमें क्या करना है फास्ट, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर एवरीवन आता है? यस सर। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, यू कैन गो नाउ। बाय सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir. बाय। Sir.